ओके, तुम्हारा पढ़ाई में मन नहीं लगता है, तुम्हारी एग्जाम बहुत नजदीक है, तुम्हें टेंशन भी होती है एग्जाम की, तुम्हें रिजल्ट का डर भी है, तुम्हें लाइफ में कुछ करना भी है, लेकिन तुम्हारा मन फिर भी नहीं लग रहा है, तुम्हें समझ नहीं आ रहा है तुम्हारे साथ ऐसा क्यों हो रहा है, लेकिन फिर भी तुम पढ़ना चाहते हो मगर मन ही नहीं लग रहा है। तो मैं तुम्हें आज गारंटी देता हूं, वादा करता हूं कि यह वीडियो तुम एंड तक देखो। बस 5 से 10 मिनट अपनी जिंदगी से समय निकाल के इस वीडियो को पूरा देख लो। जब इंस्टाग्राम पे इतने देर रील चला सकते हो, यूट्यूब पे वीडियोस देख सकते हो, तो ये वीडियो को भी पूरा देखो, क्योंकि आज के वीडियो में मैं तुम्हें कुछ ऐसी सच्चाई बताने वाला हूं जो तुम्हारी आंखें खोल देंगी, जो तुम्हें तुम्हारे बिस्तर से उठाकर तुम्हें किताब लाने पे मजबूर कर देगी और तुम्हें तुम्हारे ड्रीम के लिए, करियर के लिए, लड़ने के लिए मजबूर कर देगी। हो सकता है कि ये वीडियो हार्श हो सकता है कुछ बातें इस वीडियो में मैं ऐसे बोलूं जो आपको नहीं सही लगे, जो आपको पसंद ना आए, जो शायद आप पब्लिकली ना देख पाओ, शायद आपको थोड़ा एम्बैरेसमेंट लगे अपने माँ बाप के साथ सुनने में, उनके साथ बैठ के, लेकिन आपके लिए ये सुनना बहुत जरूरी है, क्योंकि ये बातें मैं आपके लिए बोल रहा हूं जो मैंने खुद के लाइफ में भी एक्सपीरियंस करा है। वो क्या, ध्यान से सुनो। 3-4 ऐसे पॉइंट्स आपको बता रहा हूं, बस नोट करते रहना एंड अपने सामने चिपका देना कि अगर तुमने पढ़ाई नहीं करी तो तुम्हारे साथ ये चीजें हो सकती है। मैं जितना हो सके उतना डराने की तुम्हें कोशिश भी करूंगा, जिससे एटलीस्ट तुम सुधर जाओ। वो क्या, मान लो कि आज तुम्हारी उम्र 20-21 साल है या उससे भी कम हो सकती है, तुम क्लास 12th या किसी बोर्ड एग्जाम के स्टूडेंट हो, या फिर तुम कॉलेज लाइफ में हो, किसी भी सिचुएशन में हो, आई डोंट केयर, कुछ भी हो सकता है, बहुत हार्श हो सकता हूं मैं, इसलिए पहले ही सॉरी, मैं हाथ जोड़ के बोल देता हूं। तो आप किसी भी सिचुएशन में हो सकते हो अपने लाइफ में, आपको पढ़ना है लेकिन आपको पढ़ने का मन नहीं कर रहा है, तो आप एक चीज ये इमेजिन करो कि आपकी शादी हो चुकी है। जो बोल रहा हूं बस इमेजिन करो। पहली चीज, आपकी शादी हो चुकी है और आपके कुछ बच्चे हैं, कुछ भी हो सकते हैं, छोटे मोटे बच्चे हैं, आप ही के एज के बच्चे हो, और आप एक फादर या मदर हो, और आप उनके लिए दिन भर खट रहे हो, दिन भर उनके लिए काम कर रहे हो, ऑफिस जा रहे हो, या फिर आप एक लड़की हो तो शायद घर का काम कर रहे हो, या आप भी ऑफिस जा रहे हो, या बिजनेस चला रही हो, या कोई भी तरीके की चीजें हो सकती है, और आप उनके लिए दिन रात एक कर दिए हो, पूरा पैसा कमा रहे हो, अपना पूरा मतलब जायदाद संपत्ति बच्चों के नाम पे लगा दिया है, और आप ये इमेजिन कर रहे हो कि आपका बच्चा पढ़ने में बहुत होशियार है, वो बहुत पढ़ाई कर रहा है, वो अभी तो कमरे में बंद होके एसी खोल करके, एसी चालू करके मस्त आराम से अपना तैयारी कर रहा होगा, पढ़ाई कर रहा होगा। एसी भी आपने उसके लिए लगवाया है। अपने रूम में भी एसी आप नहीं चलाते हो अगर है भी तो, या शायद आपके रूम में भी एसी ना हो, अगर आप पेरेंट हो तो इमेजिन करो अपने आप को। और इन रियलिटी पता है क्या होता है, आपका जो बच्चा है ना वो पढ़ नहीं रहा है। आपको ऐसा लग रहा है कि आपका बच्चा पढ़ रहा है, लेकिन इन रियलिटी आपका बच्चा तो मोबाइल चला रहा है, या फिर वो अपनी लड़की या लड़के से बात कर रहा है, अपने मतलब गर्लफ्रेंड या बॉयफ्रेंड, या फिर वो कहीं घूमने जाने वाला है, या फिर उसका कोई भी टाइम मतलब फ्री बाकी है उसके पास, तब भी वो पढ़ना ही नहीं चाहता है, वो बैठ के लेट कर उसको मजा आ रहा है, बस उसको करियर की टेंशन ही नहीं हो रही है, और आप यहां पे दिन रात लगे हुए हो ये सोच करके कि आपका बच्चा पढ़ रहा है। अब बताओ, इसे लाइफ में चीटिंग नहीं कहेंगे तो क्या कहेंगे? क्या सिर्फ ब्रेकअप्स एंड हुकअप्स ही चीटिंग होती है? वही सिर्फ मतलब गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड जो करते हो वही एक चीट होता है? कि आप अपने पेरेंट्स को चीट नहीं कर रहे हो इस केस में? मैंने आपको एक परफेक्ट एग्जांपल दिया है, क्योंकि आपके पेरेंट्स भी आपके बारे में यही चीज सोच रहे होंगे। आपको उस वक्त कितना बुरा लगेगा जब आप पेरेंट बनोगे और आपका बच्चा आपके साथ ऐसा करेगा? क्योंकि आपके पेरेंट भी आपके बारे में यही सोच रहे हैं कि हमारा बच्चा पढ़ रहा होगा, हमारा बच्चा एग्जाम में बहुत अच्छा रिजल्ट लाएगा, क्योंकि उन्होंने अपनी जिंदगी की सारी खुशियां त्याग दी है सिर्फ आपके लिए, सिर्फ आपको पढ़ाने के लिए, आपको लाइफ में कुछ बनता देखने के लिए। उनको आपसे 1 रुपए नहीं चाहिए, 1 रुपए की लालच नहीं है, वो चाहते कि आप बस सेटल हो जाओ, बस बिना किसी चीज के एक्सपेक्टेशन रखे। मगर आप क्या कर रहे हो? आप तो मस्त अपने बेड पर लेट करके मोबाइल चला रहे हो, रील्स देख रहे हो, और रील से भी मन बढ़ गया है तो लेटने का मन कर रहा है, बुक खोलते तो नींद आता है, पढ़ने का मन नहीं करता है, कल पढ़ेंगे, लेकिन अंदर से डर भी है कि क्या करेंगे। तो ये डर तुम्हारा बाहर कब आएगा? नपुंसक हो, सॉरी मैं एकदम रियलिटी बोल रहा हूं, क्या हो तुम? अपने आप से पूछो, कुछ चाहते हो लाइफ में करना भी या नहीं? कुछ भी चाहते हो? कुछ है तुम्हारा ड्रीम, कुछ एम, कुछ भी है तुम्हारा, या क्या चाहते हो? नहीं, अभी तो तुम्हें बाहर जाने का मन कर रहा होगा ना दोस्तों के साथ, तुम्हारा तो मन कर रहा होगा वो वाली लाइफ जीते हैं ना जो इंस्टाग्राम पे दिखता है, वो जो दूसरे के बाप की गाड़ी को लेकर के अपना बना करके दोस्तों के साथ घूमते हैं, और स्नैपचैट में स्टीयरिंग व्हील घुमाते हुए हाथ में स्टारबक्स की कॉफी रख के जो फोटो स्नैप्स डालते हैं, वो लाइफ तुम्हें चाहिए ना? तुम्हें तो पार्टी करनी है, तुम्हें तो क्लब जाना है ना? क्या दिक्कत है? मम्मी पापा तो भेज ही देंगे कॉलेज, जैसे तैसे पास अगर कर भी जाओगे तो तब भी उनको तुम्हारे कॉलेज भेजना ही पड़ेगा, तब भी उनको किसी बड़े इंस्टीट्यूट भेजना ही पड़ेगा पढ़ाने के लिए, क्योंकि वो मजबूर है, वो कुछ नहीं कर सकते, वो तुमसे प्यार करते हैं और तुम उन्हें धोखा दिए जा रहे हो, तुम उनका काट रहे हो, ये सत्य है, मान लो। सिर्फ गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड वाला ही ब्रेकअप नहीं होता है, असली धोखा तो तुम दे रहे हो। वही चीटिंग नहीं होता है जो तुम अपने पार्टनर के साथ करते हो या तुम्हारा पार्टनर तुम्हारे साथ करता है, समझ रहे हो? पार्टनर स्प्लिट करके, वो चीटिंग नहीं होता है। चीटिंग ये होता है जो तुम अपने साथ कर रहे हो। तुम उनको झूठे ख्वाब दिखा रहे हो कि आपके लिए ये करूंगा वो करूंगा। अरे बोल दो उनको जाके, नहीं होता है मेरे से, मत कीजिए मेरे लिए, मैं अपना घर छोड़ के जा रहा हूं, मैं अपना जिम्मेदारी खुद उठाऊंगा। अगर घर से निकाल दिया जाए ना अभी, तो तुम्हारे पास 1 रुपए की औकात नहीं होगी।
एक रुपए की औकात नहीं होगी तुम्हारे पास। 2 दिन बड़े जोश में आओगे, नहीं मैं ये करूंगा, मैं वो करूंगा, अपने लाइफ में निकाल दिया तो क्या हो जाएगा, मैं खुद का करूंगा, खुद की जीवन चलाऊंगा। घंटा कुछ कर पाओगे? कुछ नहीं कर पाओगे। अगर अभी रिक्शा चलाने दे दिया जाए ना, तब भी उसमें तुम्हारी हालत खराब हो जाएगी, पटके चार हो जाएगी, बैठ जाओगे तुम। सत्य है ये जीवन का, सुन लो, समझ रहे हो? यही लोग हैं जो तुम्हारे लिए कर रहे हैं और कोई नहीं करेगा। क्या उखाड़ लोगे तुम इनके बिना? कुछ भी नहीं। तो तुम्हारी ये रिस्पॉन्सिबिलिटी है ना कि उनको खुशी देना, एटलीस्ट उनके लिए कुछ करना, खुद के लिए कुछ करना। कुछ तो ड्रीम होगा, कुछ तो एम होगा, या दिन भर लेटे रहना चाहते हो? हाँ बताओ, अपने आप से पूछो, क्या कर लोगे तुम? अपने आप को किसी वर्स्ट सिचुएशन में इमेजिन करो, वर्स्ट सिचुएशन में, जहां तुम जाना भी नहीं चाहते हो, भूल करके भी तुम्हारी जीते जी जिंदगी नर्क जहां बन जाए, उस सिचुएशन में अपने आप को इमेजिन करो। कहां रहोगे तुम? सड़कों पे लेट करके, बोरा बिछा करके रहोगे? वो जिंदगी जिताना चाहते हो? वही हो तुम। क्योंकि तुम अगर कुछ नहीं भी करोगे तो तुम्हारे माँ बाप तुम्हें जैसे तैसे चला तो देंगे तुम्हारी जीवन, लेकिन जब वो बूढ़े होंगे तब तुम कुछ नहीं कर पाओगे उनके लिए। ये याद रखना, तब कुछ नहीं कर पाओगे। तुम्हें क्या लगता है लाइफ इतनी इजी है? बारे बाहर जाके देखो, इतना पॉपुलेशन है भारत में, क्या उखाड़ लोगे तुम? बड़े बड़े MBA ग्रेजुएट्स कुछ नहीं कर पा रहे आज के टाइम पे। जो जैसे तैसे प्राइवेट यूनिवर्सिटी से अपने जैसे जैसे जिन्होंने अपनी MBA करी है, वो क्या ही उखाड़ रहे हैं आज के टाइम पे अपनी जिंदगी में। स्ट्रगल कर रहे हैं ना, स्ट्रगल कर रहे हैं, अभी भी स्ट्रगल कर रहे हैं। अगर वो पहले ही पढ़ाई कर लिए होते, या चलो पढ़ाई नहीं, कुछ भी तुमने किया होता, या कुछ भी तुम कर रहे हो, किसी स्पोर्ट्स में हो जहां पर अपने घर वालों को प्राउड फील करा रहे हो, अपने देश के लिए कुछ कर रहे हो, कुछ एक्स्ट्रा करिकुलम एक्टिविटीज में, कुछ भी चीज, कोई भी टैलेंट, कोई भी पोटेंशियल तुम्हारे अंदर है, तो फिर पढ़ क्यों नहीं रहा है बे? तू पढ़ क्यों नहीं रही है? तू, मैं लड़का लड़की दोनों को बोल रहा हूं, क्यों नहीं? कहां जाना है? क्लब में जाना है? हाँ, दारू पीना है, गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड बनाना है, हुकअप करने हैं, ड्रग्स लेना है, हाँ, सुट्टे पीने हैं, क्या करना है तुम्हें लाइफ में? बताओ, what exactly you want to do man? What exactly you want to do? कुछ नहीं होगा तुम्हारा जिंदगी में, कुछ भी नहीं। तुम एक नंबर के बेकार इंसान हो। मैं तुम्हें ये चीज बोलना नहीं चाह रहा हूं, लेकिन मैं चाहता हूं कि तुम अब तो जागो। अगर 1% की भी तुम्हारे अंदर सेल्फ रिस्पेक्ट है तो प्लीज उठो और अपने लाइफ के लिए कुछ करो। 2-3 साल पहले मैं भी कुछ नहीं था। मैं ये नहीं कह रहा हूं मैंने बहुत कुछ उखाड़ लिया, लेकिन मैं इतना हूं आज के टाइम पे कि मेरे घर वाले मेरे से खुश है। और अगर खुद पे बोल दिया जाए कि मुझे पूरी जिंदगी उनकी चलानी है, तो मैं खुशी खुशी चला सकता हूं अभी से, एट द एज ऑफ 21। तो ये चीज मैंने ऐसे ही नहीं हुआ है। ये स्टूडियो, ये लाइट्स, ये AC, ये घर, ये रूम, ये सब ऐसे नहीं हुआ है। इसके लिए बहुत मेहनत, बहुत संघर्ष लगी है, बहुत रात पसीने बहाए हैं, गर्मियों में काम कर करके। तुम क्या कर रहे हो? तुम भी उठो, तुम भी करो। कहां रहना है तुम्हें? सोच लो अपने आप को, कहां जाओगे तुम फिर? बाकी तुम्हारी मर्जी है, देख लो। अगर अभी भी तुम मोटिवेट नहीं हुए हो, या अभी भी तुम कुछ नहीं करना चाहते हो, तो इट्स अप टू यू। तुम्हारा इस जिंदगी में मतलब जीना ही बेकार है, तुम बस बोझ हो धरती के लिए। मान लो ये चीज। अगर तुम्हें मुझे पे गुस्सा आ रहा है तो गाली दे दो कमेंट में, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन जो बोल रहा हूं वो सत्य बोल रहा हूं, और ये तुम्हारे लिए ही बोल रहा हूं। ओके, उठो, टाइम टेबल बनाओ। हो गया जो हो गया, अभी भी वक्त है, पढ़ सकते हो, पढ़ो। और आई नो कि तुम पढ़ोगे, तुम फोड़ोगे, तुम कुछ कर सकते हो, और तुम डेफिनेटली करोगे, तुम उखाड़ोगे कुछ बड़ा, क्योंकि तुम्हारे अंदर वो शक्ति है, बस वो अभी तक जागी नहीं है, वो सो रही है। समझ रहे हो? तो उठो, भगवान का नाम लो, पॉजिटिव एनर्जी के साथ जाओ, माँ बाप के साथ बैठो, थोड़ा देर खुल के उनसे शेयर करो। मन नहीं लग रहा है, ये नहीं हो रहा, वो नहीं हो रहा, सब बहाना है। तुम्हारे पास भी 24 घंटे, मेरे पास भी 24 घंटे, भारत के टॉप इंसान के पास भी 24 घंटे, विराट कोहली के पास भी 24 घंटे, अंबानी के पास भी 24 घंटे, इलॉन मस्क के पास भी 24 घंटे है, हर एक टीचर के पास 24 घंटे है, हर एक मजदूर के पास 24 घंटे है, हर किसी के पास 24 घंटे है। बस मैटर ये करता है कि तुम उस 24 घंटे में क्या उखाड़ते हो। समझ गए? तुम्हें अपनी 24 घंटों को खुद के हिसाब से यूटिलाइज करना पड़ेगा। बाकी तुम खुद समझदार हो, तुम्हें और मैं कुछ नहीं बोल सकता। इट्स अप टू यू, इट्स योर लाइफ एंड यू विल डू। ओके, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। अगर आपको वीडियो पसंद आया है तो अपने उस दोस्त के साथ शेयर कीजिए जो आपके तरह ही इस सिचुएशन में सफर कर रहा है, शायद उसकी भी आंख खुल जाए आपकी तरह। थैंक यू, लव यू, टाटा, बाय बाय, जय हिंद, जय श्री राम।